डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। ये जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस पे बेस है, थर्मोडायनेमिक्स का है। द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर। ये फिगर में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, हमें ये चेक करना है। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ सिंपल है, पीवी कर्व। ऐसा तुम लोग बहुत सारा कर्व बनाए, ये ऐसा है, ये सेम वी है, ये P1 V1 T1, ये है P2 V2 T2 और ये है P3 V2 T3। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये है आइसोथर्मल का और ये एडियाबेटिक का। ऐसा नहीं भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में, तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लोप किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का, और एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल। जैसे पता है कि dP/dV होता है माइनस गामा टाइम्स ऑफ P/V फॉर एडिया, और dP/dV होता है माइनस P/V आइसोथर्मल। ये सब रिवर्सिबल के लिए है, तो इसको ध्यान में देना है। तो फिर ऐसे नहीं भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको देखना होगा स्लोप किसका ज़्यादा है। नीचे वाले लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो ये एडियाबेटिक का है, ऊपर वाले का आइसोथर्मल का है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखो कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2। क्योंकि आइसोथर्मल है तो T1 T2 तो इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर वाला है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो T1 इक्वल टू T2, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ T3 ग्रेटर देन T1, T3 ग्रेटर देन T1 चेक कर लें। T3 कहाँ है? T3 है नीचे। T3 ग्रेटर देन T1, ये T3 यहाँ है और यहाँ है T1। कोरस्पॉन्डिंगली ये T3 यहाँ है, मतलब P आइडियल गैस है, PV इक्वल टू nRT। तो P किसका ज़्यादा है? T का ज़्यादा है, तो T1 ग्रेटर देन T3। सिंपली हम लोग ग्राफ से बोल सकते हैं T1 ग्रेटर देन T3, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है तो T3 मस्ट बी लेस देन T1। ग्राफिकली भी बोल सकते हैं PV इक्वल टू nRT से, क्योंकि P किसका ज़्यादा है? T1 का, तो उसका कोरस्पॉन्डिंगली T1 ग्रेटर देन T3। या फिर हम बोल सकते हैं थियोरेटिकली कि भाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है तो कूलिंग होने से क्या होगा? T3 लेस देन T1। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी कह रहा है कि W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। देख लो, आइसोथर्मल का एरिया अंडर द कर्व आइसोथर्मल में ग्रेटर है और एडियाबेटिक में कम है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बी रॉन्ग हो गया, सी राइट है। DU आइसोथर्मल इक्वल टू DU एडियाबेटिक चेक कर लो। DU आइसोथर्मल के लिए क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? NCVM/dt। dt 0 है तो DU 0 होगा आइसोथर्मल के लिए। DU एडियाबेटिक NCVM/dt। अब क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, तो कूलिंग होने से डेल्टा T हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल इज लेस देन डेल्टा T। क्या है? T फाइनल माइनस T इनिशियल, और T फाइनल कम है तो ये नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा U एडिया हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या है? 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हो गया एक बार देख लो। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। समझ में आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट समझने के लिए। होप तुम लोगों को समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन के साथ।